वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th के कंप्यूटर का सैंपल पेपर नंबर 1 जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो पेपर आपका 50 मार्क्स का आएगा, टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। ठीक है, पार्ट ए में 12 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क्स के हैं। पार्ट बी में 7 शॉर्ट आंसर जिसमें से आपने सिर्फ 5 अटेम्प्ट करना है। सभी क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के हैं। पार्ट सी में 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, किसी 3 क्वेश्चन के आपने आंसर करने हैं और ये 6 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड फिल इन द ब्लैंक्स है। वी कैन लोकेट अ जॉब ऑन, हम लोग जो है वो जॉब जो है वो कहाँ पे जो है वो मतलब कि देख सकते हैं, पता कर सकते हैं न्यूज़पेपर और इंटरनेट दोनों के थ्रू। तो आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट है साइबर वर्ड इज टेकन अमंग विच ऑफ दिस, साइबर वर्ड जो है वो किसमें जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर है साइबर नेटिक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिकल ऑपरेटर, कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। इक्वालिटी। ठीक है, अ डैश इज अ फिजिकल डॉकिंग पॉइंट यूजिंग विच एन एक्सटर्नल डिवाइस कैन बी कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर, तो ये एक डॉकिंग पॉइंट होता है। ठीक है, जिससे कि यूजिंग विच एन एक्सटर्नल डिवाइस कैन बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर में एक्सटर्नल डिवाइस जो है वो कनेक्ट किया जा सकता है, तो किसके थ्रू, पोर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ फाइल्स और टेबल्स इज नोन एज, तो फाइल और टेबल का कलेक्शन जो है उसे क्या कहा जाता है, डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू वर्क विद सिंगल प्रिसिशन वैल्यू वी यूज डैश डेटा टाइप, तो हम किस तरीके का डेटा टाइप लेते हैं, फ्लोट डेटा टाइप। नेक्स्ट है डू एज गिवन बिलो, तो यहाँ पे है HTML की फुल फॉर्म, तो HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है UAC की फुल फॉर्म, तो U से है यूजर, A से है अकाउंट, C से है कंट्रोल। नेक्स्ट SQL की फुल फॉर्म, तो वो हो जाती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट है फॉर्ट्रेन की फुल फॉर्म, तो जो है यहाँ पे जो है वो फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज यूज्ड टू मैनेज द डेटाबेस, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही। देयर आर 2 वेज ऑफ टाइप कन्वर्जन इन सी में 2 तरीके के कन्वर्जन होते हैं, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बेटा पार्ट बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, राइट वेरियस वेबसाइट डेवलपमेंट फेसेस, तो अलग अलग वेबसाइट डेवलपमेंट फेसेस जो है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग, फिर प्लानिंग की जाएगी, फिर उसे डिजाइन किया जाएगा, फिर वेबसाइट डेवलप किया जाएगा, फिर उसको टेस्टिंग की जाएगी। ठीक है, और फिर उसकी मेंटेनेंस भी की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है वेब ब्राउजर को जो है वो आपने डिफाइन करना है। तो वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ब्राउजर की हेल्प से हम लोग इंटरनेट पे अलग अलग वेबसाइट तक एक्सेस कर सकते हैं। इट हेल्प यूजर टू फाइंड वेब पेजेस, हम लोग जो है वो वेब पेजेस फाइंड आउट कर सकते हैं, टू एक्सेस देम एंड टू डिस्प्ले देम ऑन स्क्रीन, उसको उस तक एक्सेस कर सकते हैं, उसे स्क्रीन पर जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर यूजिंग वेबसाइट यूजर हैव टू प्रोवाइड द URL, अब वेबसाइट को यूज करने के लिए जो यूजर है उनको URL जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है साइट का, इन द एड्रेस बार ऑफ द ब्राउजर, तो ब्राउजर का जो एड्रेस बार होता है वहां पे URL जो है वो टाइप करना पड़ता है। ठीक है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, ये सभी जो कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउजर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप क्या जानते हैं। द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन अ यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, तो ये यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। इट प्रोवाइड्स द यूजर अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि ये GUI जो है वो वर्क के साथ जो है वो देता है। ठीक है, इट इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने इसे डेवलप किया है। माइक्रोसॉफ्ट रिलीज्ड द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज इन 1985, तो पहला जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो का वर्जन था वो 1985 में रिलीज किया गया था, और अब तक काफी सारे वर्जन जो है वो रिलीज किए जा चुके हैं। विंडोज 98, विंडोज XP, विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्जन है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है डिफाइन द टू टायर डीबीएमएस आर्किटेक्चर इन डीबीएमएस। डीबीएमएस डीवीएमएस में जो है वो दो टायर जो डीवीएमएस आर्किटेक्चर है उसके बारे में बताना है, उसको डिफाइन करना है आपने, ठीक है। तो डीवीएमएस इज डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। डीवीएमएस में जो है वो अलग अलग तरीके के आर्किटेक्चर होते हैं, जैसे 1 टायर आर्किटेक्चर, 2 टायर आर्किटेक्चर, 3 टायर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो डीवीएमएस 2 टायर आर्किटेक्चर इनकॉर्पोरेट एन एप्लीकेशन लेयर बिटवीन यूजर एंड डीवीएमएस। तो इसमें जो है वो यूजर और जो है डीवीएमएस के बीच में एप्लीकेशन लेयर जो है वो होता है, ठीक है, इनकॉर्पोरेट होता है। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्डिंग द यूजर रिक्वेस्ट। इसमें जो है ये लेयर होता है बेसिकली वो यूजर रिक्वेस्ट को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तक भेजता है एंड देन ट्रांसमिट द रिस्पॉन्स, और जो भी रिस्पॉन्स आया है वो डीबीएमएस से वापस यूजर की तरफ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट सिंबल यूज्ड इन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में जो अलग अलग सिंबल इस्तेमाल होते हैं उसका नाम बताना है आपने। तो टर्मिनल है, इनपुट है या आउटपुट जिसको पैरेललोग्राम से शो किया जाता है, प्रोसेसिंग को रेक्टेंगल से शो किया जाता है, डायमंड को रोम्बस से शो किया जाता है, फ्लो लाइन को एरो से शो किया जाता है, कनेक्टर को सर्कल से शो किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या अंतर है वो बताना है। बोथ ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट प्रोग्राम एलिमेंट दैट आर यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू इन अ प्रोग्राम। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी प्रोग्राम के लिए जो कि वैल्यू को स्टोर करते हैं। बोथ एलिमेंट्स आर गिवन अ नेम इन द प्रोग्राम एंड द टाइप ऑफ वैल्यू टू बी स्टोर्ड इन देम। दोनों का ही जो है वो बेसिकली यहाँ पे जो है वो इनको नाम दिया जाता है और इनमें वैल्यूज जो है वो स्टोर की जाती है। But there is a slight difference between the two. Variable allows us to change their values while running a program. तो वेरिएबल के अंदर जब प्रोग्राम हम चला रहे हैं तो भी हम जो है वो वैल्यूज बदल सकते हैं, जबकि कांस्टेंट जो है वो स्थिर होता है ना, तो उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि कांस्टेंट वैल्यूज आर फिक्स्ड, कांस्टेंट वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है और ये जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। जबकि जो वेरिएबल वैल्यूज है उन्हें चेंज किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन जो है वो क्या होता है। सी लैंग्वेज में द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन कैन बी चेंज टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा टाइप एज रिक्वायर्ड। तो जैसा भी हमें जो है वो जिस भी तरीके का डेटा टाइप रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम एक्सप्रेशन जो है, ठीक है, वो बदल सकते हैं, उसका वैल्यू जो है वो बदल सकते हैं। When one type of value is converted to another type of value, तो जब एक टाइप के वैल्यू से दूसरे टाइप के वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है तो उसे टाइप कन्वर्जन कहा जाता है। सी लैंग्वेज में जो कन्वर्जन है वो दो तरीके से किया जाता है, एक्सप्लिकेट कन्वर्जन, दूसरा है एक्सप्लिकेट कन्वर्जन, ठीक है। फिर पार्ट सी है, लॉग आंसर टाइप क्वेश्चन है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने, यानी कि फायदे और नुकसान बताने हैं ऑनलाइन शॉपिंग के। तो फायदे क्या है, कन्वीनियंस होता है हमें काम करना, प्राइस जो है वो हमें, क्योंकि हम काफी ज्यादा कंपेयर कर पाते हैं कि कहाँ पे सस्ता मिल रहा है तो बेटर प्राइस मिल जाता है। मोर वैरायटी देखने को मिलती है, ठीक है। सेंड जो गिफ्ट वगैरह सेंड करना है वो इजी हो जाता है, ज्यादा कंट्रोल होता है, प्राइस का हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। और जैसे मार्केट में जाके आप शॉपिंग करोगे तो काफी ज्यादा भीड़ होती है, तो वो भीड़ आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब ऑनलाइन शॉपिंग के नुकसान क्या है कि नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग जो है वो करके देना पड़ता है, तो पैकेजिंग का जो खर्चा है, ठीक है, या पैकेजिंग जो है वो बाद में किस काम आएगा, ठीक है, तो वो वेस्टेज है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। शिपिंग प्रॉब्लम एंड डिलेज, लेट जो है वो डिलीवरी पहुंच रही है, फ्रॉड का रिस्क होता है, काफी ज्यादा टाइम ऑनलाइन जो है वो स्पेंड किया जाता है, रिटर्न जो है वो बहुत बार होता है और बहुत बार प्रॉपरली नहीं भी होता। वी डोंट नो एक्जैक्टली व्हाट वी आर गेटिंग, जब तक सामान हमारे पास आ नहीं जाता हम उसे पैकेजिंग को खोल नहीं लेते, हमें नहीं पता होता कि सामान जो है वो क्या आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, और 5 तरीके के साइबर सिक्योरिटी टेक्निक्स के बारे में आपने बताना है, ठीक है। A variety of technique are used to prevent cyber attack. तो variety of technique का इस्तेमाल किया जाता है साइबर अटैक से बचने के लिए। These different techniques are collectively called cyber security. तो ये जो टेक्निक्स हैं इनको इकट्ठा जो है वो साइबर सिक्योरिटी कहा जाता है। How here are some key cyber security technique. तो कुछ जो साइबर सिक्योरिटी टेक्निक्स है वो है ऑथेंटिकेशन, यानी कि प्रमाणीकरण। साइबर सिक्योरिटी टेक्निक होती है, ये बता पाती है कि कौन जो है इस सिस्टम को यूज कर पाएगा और कौन नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर आ जाता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो साइबर सिक्योरिटी टेक्निक यूजेस अ यूजर नेम एंड पासवर्ड टू एक्सेस अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम को जो है जब आप ओपन करना चाहते हो आपको यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत होती है। पासवर्ड मस्ट बी कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रॉन्ग। पासवर्ड जो है वो कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि हैकर उसे इजीली तोड़ ना सके या चुरा ना सके। फिर आ जाता है इंस्क्रिप्शन। दिस साइबर सिक्योरिटी टेक्निक कन्वर्ट द डेटा दैट यूजर सेंड ओवर द नेटवर्क इनटू अनरिकॉग्नाइजेबल
स्पेशल सिंबल सो दैट नोबडी कैन इंटरप्रेट डेटा यूज ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। तो जब डेटा जो है वो ट्रांसमिशन प्रोसेस पे है तो उस डेटा को जो है बेसिकली जो है उसको जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है इस तरीके के लैंग्वेज में जो कि अनरिकॉग्नाइजेबल है, बेसिकली सिंबल्स के फॉर्म में जो है इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है एंटीवायरस। ये सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे कंप्यूटर को जो है अलग अलग तरीके के वायरस से प्रोटेक्ट करता है। इसको जो है वो एंटी मालवेयर भी कहा जाता है। ये हमारे सिस्टम को जो है वायरस से प्रिवेंट करता है फ्रॉम एंटरिंग इनटू आवर कंप्यूटर एंड इवन इफ वायरस एंटर्स इनटू द सिस्टम। और अगर कंप्यूटर में वायरस आ भी गया है तो इसको स्कैन करके हम रिमूव कर सकते हैं। तो कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम है एवीजी, अवेरा, नॉर्टन। फिर आ जाता है बेटा फायरवॉल। दिस साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट कंप्यूटर एंड कंप्यूटर नेटवर्क फ्रॉम वायरसेस। तो ये जो साइबर सिक्योरिटी है ये कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क को वायरस से बचाता है। ठीक है, और एनी अदर टाइप ऑफ साइबर अटैक, और दूसरे तरीके के जो साइबर अटैक्स है उनसे बचाता है। ये इट इज अ स्ट्रॉन्ग वॉल दैट प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ मालवेयर। ये एक स्ट्रॉन्ग वॉल की तरह काम करता है जो कि अलग अलग तरीके के जो मालवेयर है, अनऑथोराइज्ड पर्सन का जो एक्सेस हमारे कंप्यूटर तक होता है उससे इसे बचा पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है कि आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस को आपने एक्सप्लेन करना है। द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि जो डीबीएमएस है, ठीक है, इज मेड अप ऑफ मेनी इंटर रिलेटेड कंपोनेंट। काफी सारे जो है कंपोनेंट आपस में इंटर रिलेट होते हैं जिससे कि ये डीबीएमएस बनता है। द आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस स्पेसिफाइड हाउ टू ऑर्गेनाइज दीज कंपोनेंट। तो आर्किटेक्चर जो है वो बताते हैं कि इन कंपोनेंट्स को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। ठीक है, द आर्किटेक्चर ऑफ अ डीबीएमएस कैन बी बेस्ड ऑन सेंट्रलाइज, जिसमें कि जो डेटा है वो सारा एक ही जगह पर, सेंट्रलाइज मतलब सेंटर में ले लेना। ठीक है, एक ही जगह पे डेटा स्टोर कर लिया जाएगा। डिसेंट्रलाइज मतलब पावर जो है वो अलग अलग हाथों में चली जाएगी। ठीक है, तो मल्टीपल कॉपीज होगी डेटाबेस की, अलग अलग लोकेशन पे होगी। फिर है हिरार्कल आर्किटेक्चर। ठीक है, द पर्पस ऑफ आर्किटेक्चर इज टू सेपरेट यूजर एप्लीकेशन एंड फिजिकल डेटाबेस। तो इसमें यूजर एप्लीकेशन और जो फिजिकल डेटाबेस है उन दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ अलग अलग तरीके के जो डेटाबेस आर्किटेक्चर है वो है वन टायर डीबीएमएस आर्किटेक्चर। इट इज डायरेक्टली अवेलेबल टू डेटाबेस यूजर टू स्टोर डेटा। ठीक है, तो डायरेक्ट जो है वो यूजर की तक जो है वो पहुंच होती है। टू टायर डीबीएमएस आर्किटेक्चर है जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, यूजर क्लाइंट है, एप्लीकेशन लेयर है, फिर डीबीएमएस है। उसके बाद थ्री टायर में यूजर क्लाइंट है, फिर जीयूआई प्रेजेंटेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है, फिर डीबीएमएस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है व्हाट आर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, वो क्या है, इसके फायदे और नुकसान बताने हैं। तो बेटा जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको मशीन और असेंबली लैंग्वेज को कहा जाता है। और ये मशीन लैंग्वेज क्या है, मशीन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। कंप्यूटर की फंडामेंटल लैंग्वेज होती है। बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है, इसमें बेसिकली 2 डिजिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर जो है वो जो भी हम उसको नंबर या मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देते हैं वो उसे 0 और 1 में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज हो गया। फिर आ जाता है असेंबली लैंग्वेज, इसको सिंबॉलिक लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, बिकॉज इट यूजेस द सिंबल, अब नाम से तो चल रहा है सिंबॉलिक मतलब सिंबल का इस्तेमाल किया जाएगा इस लैंग्वेज में बाइनरी कोड के बजाय। ठीक है, इसके बाद है द सिंबल नेम्स ऑफ द असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन कैन बी इजीली रिमेंबर। तो इसके इंस्ट्रक्शन जो है वो इजीली इससे वो याद रख सकता है। अब इसके फायदे क्या है, लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेट और इंटरेक्ट जो है वो कर सकता है डायरेक्टली कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ। और ये जो लैंग्वेज होते हैं इससे कंप्यूटर जो है वो फास्टर वर्क करता है। नुकसान क्या है, फॉर प्रोग्रामिंग इन लो लेवल लैंग्वेज द प्रोग्रामर नीड टू नो द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्डवेयर। तो अगर वो इसमें काम करना चाहता है तो उसे कंप्यूटर के बेसिकली हार्डवेयर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए जो प्रोग्रामर होगा। प्रोग्राम्स क्रिएटेड इन लो लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट। और जो लो लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम्स क्रिएट किए जाते हैं वो मशीन डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास जो कि है टोकन्स क्या होते हैं। What are the different categories of tokens that can be used in a program? अलग अलग तरीके के जो कैटेगरी है बतानी है टोकन की जो कि प्रोग्राम में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो टोकन्स जो है वो पंचुएशन मार्क की तरह होते हैं, जो जैसे कि इंग्लिश में पंचुएशन मार्क होता है उसको टोकन्स कहा गया है यहाँ पर। अ सी प्रोग्राम इज मेड अप ऑफ टोकन। तो सी प्रोग्राम जो होता है वो टोकन से बने होते हैं। टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम। तो टोकन जो है वो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है प्रोग्राम के। जो सी प्रोग्राम है उसमें 5 तरीके के टोकन होते हैं। ठीक है, कीबोर्ड, ठीक है, तो दीज आर प्री डिफाइंड वर्ड, ये पहले से ही डिफाइंड वर्ड होते हैं जैसे INT, फ्लोट, चार, है ना, इफ, एल्स। फिर आइडेंटिफायर आ जाता है। दीज आर द नेम गिवन टू द प्रोग्राम एलिमेंट। प्रोग्राम एलिमेंट को ये नाम दिया जाता है जैसे मेन, प्रिंट। ठीक है, फिर आ जाता है लिटरल्स, इसमें कांस्टेंट वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू होती है जैसे 5 - 25
जाता है ऑपरेटर्स, तो इसमें स्पेसिफिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे प्लस माइनस, ठीक है, ये एस्टेरिस्क का साइन होता है, ये मल्टीप्लाई के लिए यूज किया जाता है। फिर डिवाइड, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, स्पेशल सिंबल जैसे कि हैश, एंड का साइन हो गया, ठीक है, अलग अलग टाइप के ब्रैकेट्स हो गए, तो कॉलन हो गए, इन सब का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारे यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।